मसीह खुदावन के बाबरकत जलाली फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दुआ का जो टॉपिक है, खुदा हमें डूबने नहीं देता। अगर हमारा ईमान है कि खुदा हमें डूबने नहीं देता, तो आज आप दुआ में बरकत पाएंगे। और आप बरकत जब पाते हैं तो आपने कमेंट में आमीन जरूर लिखना है, क्योंकि आमीन का मतलब है खुदावंद ऐसा ही हो। आज की दुआ हम एक ताकतवर सच्चाई पर गौर करेंगे। जब हम जिंदगी के पानियों में डूबने लगते हैं तो खुदा अपना हाथ बढ़ाता है और हमें बचा लेता है, चाहे मसला कितना भी बड़ा हो। खुदा की कुदरत उससे कहीं ज्यादा अजीम है। जब हम जबूर 18 और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाल लिया। इससे हमें सबक ये मिलता है कि जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम मसाइल, परेशानियों और गुनाहों के समंदर में डूब रहे हैं। हालात का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि वो कभी अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता। जब हम उसके नाम को पुकारते हैं तो वो ऊपर से अपना हाथ बढ़ाता है, हमें थाम लेता है और बड़े पानियों से निकाल लेता है। यही ईमान हमें सुबह के आगाज पर मजबूत बनाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं ताकि खुदावन हमें आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। ऐ आसमानी बाप, आज की सुबह मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरा नजात दहिंदा है। जब मैं डूब रहा था, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया। मेरे खौफ, परेशानी और बोझ से मुझे आजाद कर, मेरे कदमों को मजबूत बना, ताकि आज का दिन तेरे नूर में गुजारूं। मेरी जुबान से सिर्फ बरकत निकले और मेरा दिल सिर्फ तेरा शुक्र करे। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ और पा लेती हूँ, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज दुआ के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। बरकत पाई है तो आपने शेयर करना, वीडियो को नहीं भूलना, क्योंकि इसी तरह हमें पाक कलाम को फैलाना है। खुदावन हम सबके साथ हो।